फिलिपियों की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम इस पत्र में पौलुस के मुख्य विषय पर विचार करेंगे, जो मसीह में उनकी मानसिकता है। फिलिपियों को लिखी पौलुस की पत्री व्यावहारिक उदाहरणों से भरी हुई है कि मसीह में जीने का क्या अर्थ है। जैसा कि कहा जाता है, शिष्यता सिखाई जाने की तुलना में आसानी से पकड़ी जाती है, जिसका अर्थ है कि केवल अमूर्त विचारों का पालन करने के विपरीत किसी का अनुकरण करना शिष्यों के लिए सहायक होता है। इस कारण से पौलुस हमें यह दिखाने के लिए उदाहरण के रूप में 4 व्यक्तियों का उपयोग करते हैं कि हम मसीह में कैसे रह सकते हैं। यह व्यक्ति यीशु, स्वयं पौलुस, तीमुथियुस और इफ्रुदितुस हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति का सामान्य लक्षणों के बारे में लिखते हैं जो मसीह में रहते हैं। फिलिपियों 2:1-4 में लिखा है, फिर तुम लोगों में यदि मसीह में कोई उत्साह है, प्रेम से पैदा हुई कोई सांत्वना है, यदि आत्मा से कोई भागीदारी है, स्नेह की कोई भावना और सहानुभूति है, तो मुझे पूरी तरह प्रसन्न करो। मैं चाहता हूं कि तुम एक तरह से सोचो, परस्पर एक जैसा प्रेम करो, आत्मा में एक रखो और एक जैसा ही लक्ष्य रखो। ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। तुम में हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। यहाँ पौलुस फिलिपियों को बताते हैं कि मसीह में जीने का तरीका जानबूझकर दीन दिमाग, विनम्र, प्यार से भरा, विचारशील, समान विचारधारा और एकीकृत होने का प्रयास करना है। पौलुस का पहला ध्यान दीनचित्त या विनम्र होना है। पौलुस विनम्रता को दूसरों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण मानने के रूप में परिभाषित करते हैं। जब आप एक कमरे में जाते हैं और चारों ओर सभी लोगों को देखते हैं, तो क्या आप उन्हें अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? पौलुस का कहना है कि अगर आप वास्तव में विनम्र हैं, तो आप वास्तव में महसूस करेंगे कि उस कमरे में हर कोई आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ध्यान रखें कि यह शर्मीलेपन या आत्मघृणा से अलग है। पौलुस यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह ईश्वरीय विनम्रता है। खुद को सभी के लिए ईश्वर के सेवक के रूप में देखने का एक तरीका है। अब यदि आप प्यार करने वाले या विचारशील हैं, तो आप दूसरों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण मानने के इस पहले कदम से नहीं रुकेंगे। आप कुछ आगे बढ़ेंगे। हम में से बहुत से लोग मत्ती 7:12 के तथाकथित सुनहरे नियम से परिचित हैं। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ व्यवहार करें। पौलुस अनिवार्य रूप से इस सुनहरे भूमिका को और भी गहरा लेते हैं। अनिवार्य रूप से कहते हैं, आप में से किसी को भी केवल अपने हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अन्य लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना सीखना चाहिए। हम सभी की अपनी ज़रूरतें होती हैं। हम सभी के अपने दबाव और समस्याएं हैं। सवाल यह है कि क्या आप पहले अपने दबावों और समस्याओं के बारे में सोचते हैं या आप पहले दूसरे व्यक्ति के दबावों और समस्याओं के बारे में सोचते हैं? पौलुस समझा रहे हैं कि यह 2 आदर्श एक साथ काम करते हैं। यदि आप विनम्र हैं, तो आप दूसरे लोगों को अपने से बेहतर समझेंगे। यदि आप विचारशील हैं, तो आप अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई के बारे में अधिक चिंतित होंगे। अब हमें भी समान विचारधारा वाला होना चाहिए। समान विचारधारा वाले होने की कुंजी विनम्र और विचारशील होने की प्रतिबद्धता के आसपास एकीकृत होना है। पौलुस कह रहे हैं कि ये सभी विशेषताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी समान विचारधारा वाले होने के लिए हमें पहले विनम्र और विचारशील होना चाहिए। ये विशेषताएं हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं, यहाँ तक कि अस्त व्यस्त लोगों को भी संचालन करने में मदद करती है। वास्तविकता यह है कि मसीह के शिष्यों में संघर्ष होता है। फिलिपियों 4:2 में पौलुस लिखते हैं, मैं योदिया और सुन्तेकी से विनती करता हूँ कि वह प्रभु में मेल मिलाप कर ले। जाहिर है इन दोनों महिला में टकराव चल रही है। पौलुस हमें बताते हैं कि अधिकांश संघर्षों का कारण या तो गर्व है या कम से कम एक व्यक्ति के दिल में स्वार्थ है। इन संघर्षों को हल करने के लिए प्रत्येक ईसाई को दीनचित्त, प्रेमचित्त और फिर समानचित्त होने का काम करना चाहिए। जैसा कि रोमियो 12:18 में पौलुस कहते हैं, जहाँ तक तुम पर निर्भर हो सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। देखें कि ये सभी विशेषताएं एक साथ कैसे काम कर रही हैं। इन सच्चाइयों को प्रस्तुत करने के बाद पौलुस हमें अनुसरण करने के लिए उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट करना शुरू करते हैं। वह स्वयं मसीह का उदाहरण देकर आरंभ करते हैं। फिलिपियों 2:5-9 में पौलुस लिखते हैं, अपना चिंतन ठीक वैसा ही रखो जैसे मसीह यीशु का था, जो अपने स्वरूप में यद्यपि साक्षात परमेश्वर था, किंतु उसने परमेश्वर के साथ अपनी इस समानता को कभी ऐसे
महाकोश के समान नहीं समझा जिससे वह चिपका ही रहे, बल्कि उसने तो अपने सब कुछ त्याग कर एक सेवक के रूप में ग्रहण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया। और जब वह अपने भारी रूप में मनुष्य जैसा बन गया तो उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि उसने अपने प्राण तक निछावर कर दिए, और वह भी क्रूस पर। इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है। मत्ती 23:12 में यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि ऊंचा होने के लिए आपको स्वयं को दीन करना होगा। अब पौलुस इंगित कर रहे हैं कि यीशु पृथ्वी पर आकर और क्रूस पर मरने के द्वारा अपने वचनों को पूरा करते हैं। भले ही यीशु परमेश्वर के बराबर हैं, वह स्वर्ग से इस संसार में आते हैं, बड़ी विनम्रता से वह पुरुष बन जाते हैं, लेकिन वह यहीं नहीं रुकते। वह शक्ति या प्रभाव की कोई स्थिति नहीं लेते हैं, वह सबके सेवक बन जाते हैं और फिर वह हमारे पापों के लिए एक अपराधी की तरह मरने का चुनाव करते हैं। केवल तभी उनके विनम्र कार्यों के कारण परमेश्वर पिता उन्हें अत्यधिक ऊंचा करते हैं। फिलिपियों 2:9-11 में हम सीखते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है, ताकि सब कोई जब यीशु के नाम का उच्चारण होते हुए सुने तो नीचे झुक जाएं, चाहे वह स्वर्ग में हो, धरती पर हो या चाहे धरती के नीचे हो, और हर जीव परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है। पौलुस के अनुसार जिस प्रकार मसीह ने स्वयं को दीन करना चुना, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। हमें दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों की अच्छी तरह से सेवा कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे हमारी सेवा कैसे कर सकते हैं। हमें अन्य केंद्रित होना चाहिए और हमारे पास स्वयं यीशु से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। मसीह का उदाहरण देने के बाद पौलुस अपने स्वयं के जीवन के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। पौलुस जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करते हैं। वह फिलिपियों 2:17 में लिखते हैं, तुम्हारा विश्वास एक बलि के रूप में है, और यदि मेरा लहू तुम्हारी बलि पर दाखमधु के समान उंडेल दिया भी जाए तो मुझे प्रसन्नता है। तुम्हारी प्रसन्नता में मेरा भी सहभाग है। पौलुस पुराने नियम की प्रथा का जिक्र कर रहे हैं, जहां एक याजक अंगूरी मदिरा वेदी पर उंडेलते हैं। प्रतीकात्मक रूप से इसे परमेश्वर को दे रहे हैं। पौलुस अपना जीवन मसीह की सेवा में व्यतीत करते हैं। वह दूसरों की सेवा करने के लिए खुद को परमेश्वर के सामने उंडेल देते हैं। इसके बाद पौलुस तीमुथियुस के उदाहरण की चर्चा करते हैं। उसके बारे में फिलिपियों 2:20 में कहते हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी भावनाएं मेरे जैसी हों और जो तुम्हारे कल्याण के लिए सच्चे मन से चिंतित हो। पौलुस जानते हैं कि वह फिलिपी ईसाइयों को तीमुथियुस को सौंप सकते हैं, क्योंकि तीमुथियुस वास्तव में दूसरे की परवाह करते हैं। वह जानते हैं कि दीनता और चिंता के कारण वह फिलिपियों की देखभाल स्वयं से बेहतर करेंगे। वह पद 21 से 23 में जारी हैं, क्योंकि और सभी अपने अपने कामों में लगे हैं, यीशु मसीह के कामों के लिए कोई नहीं लगा है। तुम उसके चरित्र को जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ उसने वैसे ही सेवा की है जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ करता है। सो मुझे जैसे ही पता चलेगा कि मेरे साथ क्या कुछ होने जा रहा है, मैं उसे तुम्हारे पास भेज देने की आशा रखता हूँ। पौलुस जानते हैं कि वह तीमुथियुस पर भरोसा कर सकते हैं। वह उसे काम सौंप सकते हैं और जानते हैं कि यह अच्छी तरह से किया जाएगा, क्योंकि तीमुथियुस ने साबित कर दिया है कि वह विनम्र और प्रेमपूर्ण है। यदि हर कोई अन्य ईसाइयों के प्रति तीमुथियुस की तरह सोचेंगे और कार्य करेंगे तो हर कलीसिया में एकता पाई जाएगी। हम सभी को अपने कलीसियाओं में तीमुथियुस के होने की आशा करनी चाहिए, जिन लोगों पर हम निस्वार्थ रूप से सेवकाई के कार्य करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। पौलुस और तीमुथियुस का मसीह में उनकी मानसिकता पर इतना मजबूत बंधन है कि पौलुस वास्तव में तीमुथियुस को अपना पुत्र कहते हैं। पौलुस के लिए तीमुथियुस के साथ काम करना एक पिता और पुत्र के समान था, जो एक एकीकृत दिल और दिमाग में परमेश्वर के राज्य के लिए एक साथ काम कर रहे थे। फिलिपियों के अंत में पौलुस हमें इफ्रोदीतुस का उदाहरण देते हैं। वह विश्वासी जो जेल में पौलुस को समर्थन देने के लिए फिलिपियों की वित्तीय पेशकश लाते हैं। फिलिपियों 2:25 में पौलुस इफ्रोदीतुस को मेरा भाई, सहकर्मी और संगी योद्धा कहते हैं। पौलुस इफ्रोदीतुस को अपना भाई कहते हैं क्योंकि वह दोनों यीशु के शिष्य हैं। पौलुस उसे सहकर्मी कहते हैं क्योंकि वह समान विचारधारा वाले हैं। उनका मनोभाव समान है और वह परमेश्वर के राज्य के लिए समान चिंताएं साझा करते हैं। पौलुस उसे एक साथी सैनिक
कहते हैं क्योंकि वह दोनों स्वेच्छा से मसीह के लिए अपना जीवन जोखिम में डालते हैं। पौलुस फिलिपियों 2:29-30 में इस चित्रण को यह कहते हुए जोड़ते हैं कि फिलिपियों को ऐसे लोगों का अधिकाधिक आदर करते रहो, क्योंकि मसीह के काम के लिए वह लगभग मर गया था, ताकि तुम्हारे द्वारा की गई मेरी सेवा में जो कमी रह गई थी उसे वह पूरा कर दे। इसके लिए उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। इसलिए अपनी खुद की बीमारी में भी इफ्रोदितुस उस चिंता के बारे में चिंतित था जो उसने अपने दोस्तों को दी थी। पौलुस बाद में उन्हें एक दूत और एक सेवक भी कहते हैं। उनका जीवन वास्तव में इस बात का एक बड़ा नमूना है कि मसीह में जीने का क्या अर्थ है। अध्याय 2 में मसीह के लिए जोश से जीने वाले लोगों के उदाहरण सभी विश्वासियों के लिए एक प्रोत्साहन है, न कि केवल फिलिपी के लोगों के लिए। हमें भी दूसरों के प्रति अपने प्रेम में विनम्र, निस्वार्थ और मसीह के प्रति अपनी भक्ति में एक होने का प्रयास करना चाहिए। अब अध्याय 3 में पौलुस अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण के रूप में अपने बारे में बात करना जारी रखते हैं। वह फिलिपी ईसाइयों के साथ अपने परिवर्तन के अनुभव को साझा करते हैं। पौलुस पद 4 में कहते हैं, यद्यपि मैं शरीर पर भी भरोसा कर सकता था, पर यदि कोई और ऐसे सोचे कि उसके पास शारीरिकता पर विश्वास करने का विचार है तो मेरे पास तो वह और भी अधिक है। इसके बाद वह उन सभी चीज़ों को सूचीबद्ध करने में चाहते हैं जिसके समय में वह मूल्यवान मानते थे। एक फरीसी होने के नाते, एक शुद्ध इब्रानी वंश होने के नाते, बेंजामिन के गोत्र का सदस्य होने के नाते और यहूदी कानून का पालन करने में बेहद उत्साहित होने के नाते पौलुस को मसीह में मिलने वाली हैसियत के इन सभी महान प्रतीकों पर गर्व था। लेकिन जब वे मसीह से मिलते हैं तो वे बदल जाते हैं। वे नम्र सोच के हो जाते हैं और अपनी पहचान किसी बड़ी चीज़ में पाते हैं। फिलिपियों 3:7 और 8 में वे कहते हैं, किंतु तब जो मेरा लाभ था आज उसी को मसीह के लिए मैं अपनी हानि समझाता हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण आज तक सब कुछ को हानि समझाता हूँ। उसी के लिए मैंने सब कुछ का त्याग कर दिया है और मैं सब कुछ को घृणा की वस्तु समझने लगा हूँ ताकि मसीह को पा सकूँ। पौलुस यहाँ एक आर्थिक संदर्भ का उपयोग कर रहे हैं। जब आप पैसे का रिकॉर्ड रखते हैं तो आपके पास एक लाभ खंड होता है और आपके पास एक घाटा खंड होता है। जब पौलुस पुनरुत्थित मसीह का सामना करते हैं तो वह अपने लाभ खंड में जो कुछ भी था उसे लेते हैं और उसे घाटा खंड में डाल देते हैं। जिस किसी भी चीज़ को वह महत्व देते थे वह अब यीशु मसीह की तुलना में कचरा मानी जाती है। पौलुस तब समझाते हैं कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मसीह में रहते हैं। यह सच्चा पुरस्कार है अन्य सभी चीज़ों के विपरीत जिसे वह महत्व देते हैं। वह अध्याय 3:12-14 में कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी उपलब्धि हो चुकी है अथवा मैं पूरा सिद्ध ही बन चुका हूँ, किंतु मैं उस उपलब्धि को पा लेने के लिए निरंतर यत्न कर रहा हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे अपना बंधुआ बनाया था। है भाइयों, मैं यह नहीं सोचता हूँ कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूँ, पर बात यह है कि बीती को बिसार कर जो मेरे सामने है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैंने संघर्ष करता रहता हूँ। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता रहता हूँ कि मैं अपने उस परितोषित को जीत लूं जिसे मसीह यीशु में पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है। मसीह में रहने का उद्देश्य तब वह व्यक्ति बन जाता है जिसे आपको बनना चाहिए जब मसीह स्वयं को आपके सामने प्रकट करते हैं। जबकि पौलुस इस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, वह आगे बढ़ते रहते हैं। वह अपनी असफलताओं और झूठी सफलताओं को अपने पीछे छोड़ना चुन रहे हैं, जबकि वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मसीह उन्हें क्या करवाना चाहते हैं। कुल मिलाकर हमें पौलुस की तरह जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि यीशु मसीह ने आपको पकड़ लिया है तो क्या आप यह जानने के लिए व्याकुल हो गए हैं कि उन्होंने आपको क्यों पकड़ा और वह आपके जीवन में क्यों आए? क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है जो वह चाहते हैं कि आप करें? पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह ने आपको केवल अनंत काल में उद्धार देने के लिए नहीं पकड़ा था। हालांकि यह वास्तव में एक अद्भुत बात है। मसीह आपको जीवन में आए क्योंकि वह चाहते हैं कि आप उनके उद्देश्य और उनकी इच्छा को पूरा करें। जब आप अपने आसपास के लोगों की सेवा करते हैं, उनके पास अच्छे कार्य हैं जिनकी उन्होंने बहुत पहले योजना बनाई थी कि आप उनमें भाग लें और वे चाहते हैं कि आप उन कार्यों में चलें। उनके पास स्वर्ग के इस तरफ भी अपने लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं। जैसे हम समाप्त करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?
यदि आप उत्साहित और भावुक हैं, तो परमेश्वर अपने उद्देश्य को विभिन्न तरीकों से आपके सामने प्रकट करेंगे और वह आपको शिष्यों के रूप में आकार देना जारी रखेंगे जो वह चाहते हैं कि आप बने, और विश्वासियों के साथ ही समुदाय के साथ साहसपूर्वक हाथ मिलाने के लिए तैयार हों।